वेलकम दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 13th एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जॉन जी ने जल परी को किस किया था। उसके बाद जल परी अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर जॉन जी को देखने आती है। जॉन जी एक डरावना सपना देख रहा था, इसलिए जल परी जॉन जी का हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठ जाती है। जॉन जी अचानक से चिल्लाता है, सहवा, और उठ जाता है। अब जल परी पूछती है, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? जॉन जी उसे गले लगा लेता है। जल परी पूछती है, ये सहवा कौन है? जॉन जी कहता है, तुम ही हो सहवा। अब जल परी अपने कमरे में वापस जाने लगती है तो जॉन जी उसे रोक लेता है। उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही लेटा लेता है। वो कहता है, आज मैंने बुरा सपना देखा तो तुम मेरे साथ ही सो जाओ। जल परी मन में कहती है, मैं चाहती हूँ तुम्हें रोज बुरे सपने आए क्योंकि वो मुझे तुम्हारे बहुत पास ले आते हैं। जल परी को खुशी की वजह से अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर टेरेस पर जाकर जोर जोर चिल्लाने लगती है, जॉन जी मुझसे प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है, जॉन जी की माँ को दिखाते हैं जो ड्रिंक कर रही हैं क्योंकि उन्होंने आज अपने हस्बैंड को देखा था। तभी वहाँ जिन आती है। जॉन जी की माँ से पूछती है, क्या हुआ? फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जिन बताती है कि वो जिस औरत को इन्वेस्टमेंट के लिए फंसा रही थी वो बहुत बुरी औरत है। उसने अपनी ही फ्रेंड के घर को बर्बाद कर दिया, फ्रेंड के पति से शादी कर ली और उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। जॉन जी की माँ समझ जाती है जिन उसकी ही फैमिली के बारे में बात कर रही है। वो ये सोचकर बहुत दुखी होती है कि उनके हाथ का बना खाना उन लोगों के घर पे जा रहा था। दूसरी तरफ जॉन जी की स्टेप मदर लॉयर को पैसे देकर उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स चेंज करवा लेती है जिससे सारी प्रॉपर्टी उसकी और उसके बेटे के नाम हो जाए। लॉयर जॉन जी के पापा से उन गलत पेपर्स पर साइन करवा लेते हैं। जॉन जी के पापा को दिखना अब बंद हो गया था, इसलिए वो बिना पढ़े साइन कर देते हैं। सीन जॉन जी के घर शिफ्ट होता है। जल परी सुबह बहुत ज्यादा खुश थी। वो मन ही मन में दोहराए जा रही थी कि जॉन जी मुझे प्यार करता है, हाँ जॉन जी मुझे प्यार करता है। ये सब जॉन जी को सुनाई दे रहा था, इसलिए वो भी खुश हो रहा था और ब्लश कर रहा था। फिर रेडी होकर किचन में आता है और जल परी से पूछता है, आज क्या खाओगी? वो पास्ता कहती है। घर में पास्ता नहीं था, इसलिए जल परी बाहर लेने जाती है। जल परी बहुत खुश थी। बाहर सबकी हेल्प करती हुई नाचते कूदते मार्केट जा रही थी, इसलिए उसे वापस आने में लेट हो जाता है। नामदो तायो से कहता है, जल परी को कॉल करके पूछो कहाँ है। जॉन जी को फिर से जल परी के मन की आवाज सुनाई देती है और बेल बजाने से पहले ही वो बता देता है कि जल परी घर आ गई। नमदो और तायो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। नाश्ता करते टाइम जॉन जी बोलता है, अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा, वो सुधर गया है। नामदो को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो जॉन जी को अकेले में ले जाकर बोलता है, हम दोनों 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, अब उस लड़की के आते ही तुम बदल गए। तभी जॉन जी को पुलिस वाले का कॉल आता है। उन्हें मादेओंग की कार मिली है, इसलिए जॉन जी तुरंत वहां पहुंचता है। पुलिस वाले बताते हैं कार में कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, उसने शायद सारे सबूत मिटा दिए। अब जॉन जी उनसे कहता है, जब हम हॉस्पिटल उसका पीछा करते हुए गए थे तो वहाँ पानी का एक टैंक था, वो बहुत अजीब था, तो हो सकता है वो मादेओंग ने भरा हो, वहाँ उसका फिंगरप्रिंट जरूर मिल जाएगा। लेकिन जॉन जी अब ये सोच में पड़ जाता है कि मादेओंग वहाँ पानी क्यों भर रहा था। नेक्स्ट सीन में जॉन जी की मॉम को दिखाया जाता है जो जिन का घर छोड़कर जाना चाहती हैं, पर जिन उन्हें कहती है जब तक कि कोई और नहीं मिल जाता तब तक यहाँ काम कर लो प्लीज। तो जॉन जी की माँ मान जाती हैं। तभी सुन वहाँ आती है और जॉन जी की माँ को शाम को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। जॉन जी की माँ उसके पास जा ही रही थी, तभी एक चोर उनका पर्स छीनकर भाग जाता है। जल परी वहाँ से गुजर रही थी, वो उसे देख लेती है, उसका पीछा करके पर्स वापस ले आती है।
उसे ये सब करते देख जॉन-जी की माँ बहुत सरप्राइज्ड होती है और फिर थैंक यू बोलती हैं। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जॉन-जी की माँ सुन के पास पहुँचती है। सुन उन्हें आज जॉन-जी के घर ले जा रही है क्योंकि जॉन-जी को उसके घर का खाना बहुत पसंद था। अब वो घर के अंदर आती है। वहाँ जलपरी को देखकर खुश हो जाती है। जलपरी उनके हाथ से सामान लेकर किचन में जाती है। जॉन-जी भी घर के लिए निकल आता है। सुन जॉन-जी के कमरे में जाती है। वहाँ दमयोंग के स्टडी पेपर्स रख देती है क्योंकि जॉन-जी ने उससे मांगी थी। वहाँ वो जॉन-जी के बचपन की फोटो भी देखती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी मेड ही जॉन-जी की माँ है। वो घबरा जाती है क्योंकि उसने जॉन-जी के मॉम की बहुत बार इंसल्ट की है। वो दौड़कर बाहर आती है और जॉन-जी की मॉम को वहाँ से लेकर भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी जॉन-जी उनके सामने आए और अपनी माँ से मिले। शायद पहले वो जॉन-जी की माँ के सामने अपनी इमेज सुधारना चाहती थी। सुन बचते बचाते घर से निकल जाती है। जॉन-जी घर पहुँच जाता है। वो जलपरी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब मादेओंग ने तुम्हें किडनैप किया था तब वो एक टब में पानी क्यों भर रहा था? जलपरी मन में बोलती है, क्योंकि उसने मुझे अपने सपने में जलपरी के रूप में देखा था, इसलिए वो कंफर्म करना चाहता था। लेकिन ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती जॉन-जी। पर जॉन-जी तो सब सुन रहा था। फिर भी वो जलपरी को गले लगाकर कहता है, कोई बात नहीं, हर चीज बताना जरूरी नहीं, तुम आराम करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन-जी के पापा को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। जॉन-जी की स्टेप मदर जानबूझकर उन्हें नहीं बचाती, नीचे गिरने देती है। तभी जॉन-जी का स्टेप ब्रदर वहां आकर ये सब देख लेता है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। डॉक्टर को कॉल करके कह देता है कि पापा सीढ़ियों से गिर गए। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पता चलता है गिरने की वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है। वो अंदर जाकर जॉन-जी के पापा से मिलता है। वो बेहोशी में भी जॉन-जी का ही नाम ले रहे थे। ये सुनकर जॉन-जी का स्टेप ब्रदर बहुत गुस्से में आ जाता है। अब घर जाकर अपने साथ उनकी जितनी भी फोटोज थी सबको जला देता है। उधर जॉन-जी दमयोंग की फाइल पढ़ रहा था जो सुन उसके लिए रूम में रख गई थी। उसमें लिखा था कि दमयोंग की मौत पानी में डूबने से हुई है। फिर जॉन-जी कहता है, इसका मतलब आखिरी सांस तक तुमने जलपरी को बचाने की कोशिश की और फिर तुमने अपनी जान दे दी। सीन मादेओंग पर शिफ्ट होता है जो इस बार जॉन-जी की स्टेप मदर का फोन उठा लेता है। वो मादेओंग से कहती है, मैंने तुम्हें जॉन-जी को मारने के लिए बोला था, तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए? अब मादेओंग उसे अपने सपने के बारे में बताता है जिसमें वो लड़की जलपरी थी। जॉन-जी की स्टेप मदर मादेओंग से कहती है, अपनी मेडिसिन ठीक से लिया करो, तुम बिल्कुल पागल होते जा रहे हो। अब तुम जल्दी से जॉन-जी का काम तमाम कर दो, फिर तुम, मैं और हमारा बेटा तीनों खुशी से रहेंगे। अब हमें पता चलता है कि मादेओंग इस औरत का हस्बैंड है और जॉन-जी का स्टेप ब्रदर इन दोनों का बेटा। ये लोग पैसों के लिए पहले भी ऐसा कर चुके हैं और अब फिर से जॉन-जी के पापा के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जॉन-जी अपने डॉक्टर के पास जाता है। दूसरी तरफ हमें पुलिस वाला दिखाया जाता है जो मादेओंग के बारे में ये बताता है कि वो भी किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाता है। ये वही डॉक्टर होता है जिससे जॉन-जी भी ट्रीटमेंट ले रहा है। अब डॉक्टर को दिखाया जाता है जो फिर से जॉन-जी को हिप्नोटाइज करके उसे पिछली लाइफ में वापस भेज देता है। हमें साथ में ये भी दिखाया जाता है कि मादेओंग कुछ देर में उसी डॉक्टर के पास पहुंचने वाला है। अब जॉन-जी अपने सपने में देखता है जहां दमयोंग को सजा के तौर पर देश निकाला दे दिया गया है। अब दमयोंग अपने घर को छोड़कर बाहर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो हाथ में मसाले लेकर समुद्र की तरफ भाग रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ एक सिपाही दमयोंग को लेने आया है जिसका फेस प्रेजेंट टाइम के पुलिस वाले से मिलता है। वो दमयोंग को नाव में लेकर समुद्र के रास्ते ले जा रहा है। तभी दमयोंग आसमान में देखता है, उसे बहुत से लाइट बलून दिखाई देते हैं। वो घबरा जाता है क्योंकि ये लाइट बलून्स तो दमयोंग जलपरी को बुलाने के लिए उड़ाया करता था। अब वो समझ जाता है कि सरदार ने जलपरी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है।
दूसरी तरफ जल परी को दिखाते हैं जो समुद्र से लाइट बलून देखकर खुश हो जाती है। वो दमयोंग से मिलने की खुशी में ऊपर की तरफ जाने लगती है। उधर दमयोंग उसी सिपाही से मदद मांगता है, कहता है अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो मेरा जीना भी किसी काम का नहीं। तभी वो सिपाही बोट को बलून्स के डायरेक्शन में घुमा लेता है। दमयोंग देखता है सब लोग जल परी के ऊपर तीर बरसा रहे हैं। तभी कोई एक भाला फेंकता है जो बहुत तेजी से जल परी की तरफ जा रहा है। ये देखकर दमयोंग पानी में कूद जाता है। वो जल परी के ठीक सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है, पर जल परी देखती है दमयोंग को भाला लग चुका है, अब वो नहीं बचेगा, तो उसी भाले को पकड़कर अपने आप को भी मार देती है। उस जन्म में दोनों की मौत इसी तरह से हुई थी। अब दोनों की बॉडी समुद्र में समाती जा रही है। दमयोंग का ब्रेसलेट हाथ से निकल जाता है। इसी सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।